हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। इससे पहले हम आपको मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर की एक सीरीज़ ला चुके हैं, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए तो हम हमारे इस चैप्टर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला, कलर ब्लाइंडनेस फादर। फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है। अच्छा, कलर ब्लाइंड जो डिसीज होती है वो सेक्स लिंक्ड डिसीज है, ठीक है। जैसे ये XX और XY ये 2 क्रोमोसोम होंगे, तो कभी भी ये डिसीज XY पर, जैसे XY मेल का होगा तो उनको डिसीज होगी, लेकिन उस क्रोमोसोम पर उससे रिलेटेड जी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। वो केवल होंगी इसके पास में, ठीक है। ये हो गया। तो सी, इसका मतलब सी मतलब Y के ऊपर कभी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे भी होगा X के ऊपर होगा, मतलब ये X लिंक्ड सेक्स डिसीज है, ठीक है। अब इसमें क्या बोले कि जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड हैं, ठीक है। फादर कल, ये एक पेडिग्री चार्ट है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड मतलब फादर हैं तो XC और Y इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और लेकिन उनकी जो डॉटर है वो नॉर्मल विजन की है, ठीक है। इसका मतलब इनका यदि हम क्रॉस, मतलब ये सिंपल फीमेल, ठीक है, इनका क्रॉस यदि हम करवाते हैं तो नॉर्मल डॉटर जो है वो होती है। नॉर्मल सारी की सारी डॉटर्स कैसी होंगी? नॉर्मल होगी, कि ये इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अच्छा, हम अपने मत से नहीं चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, वरना कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती, ठीक है। तो एक नॉर्मल फादर है जो मैंने बता दिया, ठीक है, और उनका क्रॉस नॉर्मल फीमेल से करवा दिया। अब उनके जितने भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी नॉर्मल होगी। अब उनकी शादी किसी नॉर्मल मेल से हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी, ये तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड हो? आप किसकी हेल्प से इसको एक्सप्लेन करो? पेडिग्री ट्री की हेल्प से, ठीक है। तो चलो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है कि जो फीमेल है वो नॉर्मल है ना, तो फीमेल को हम सर्कल से करेंगे और इनको इस तरीके से, ठीक है। तो ये XX XY, अब देख रहे हो क्या बोला था कि इनकी जो बच्ची, जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, ये मतलब ये XX XX XY और XY। देखिए इसमें क्या था, फीमेल तो नॉर्मल, लेकिन इनके जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड थे, तो इसका मतलब फीमेल में भी आए होंगे, तो हम इसमें लिख देते हैं C, ठीक है, क्योंकि ये मेल कहीं और सा है इसलिए ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इनका जब हम कराते हैं तो एक फीमेल के पास में एक C आएगा ही आएगा, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, और एक मेल जो है वो भी उसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो होगा इसको पूरे तरीके से डिसीज होगी, जबकि ये जो फीमेल है ये होगी कैरियर, मतलब होगी नॉर्मल, लेकिन इसमें कलर ब्लाइंड से रिलेटेड जो जीन है वो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या बोल रहा था, देखिए इसी तरीके का बोला, 2 होंगे नॉर्मल XX और XY, और एक जो होंगे उनमें एक तो कलर ब्लाइंड होगा पूरे तरीके से, और एक जो है वो केवल कैरियर होगी, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड को इस तरीके से कर देते ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो थ्योरी और ये आपको लिख देने, मतलब देखिए यहाँ लिखा है 50% जो है नॉर्मल विजन वाली होंगे, 50% जो है वो डिसीज विजन वाले हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडीशन दी हुई आपके सामने कि जो प्रतीक है, ठीक है, वो हॉस्पिटल पहुंचा है एक एक्सीडेंट के बाद में, ठीक है, तो उसमें उसका बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो गया है। अब उसको ब्लड चाहिए है O नेगेटिव, ठीक है। तो जो आसिफ है, ठीक है, जो आसिफ है वो डोनेट करेगा ब्लड, है ना। तो पहले तो उनकी जो मदर हैं, मतलब प्रतीक की, वो रेडी नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद में वो जो होती हैं रेडी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इस पे ना इतने सारे हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये केवल कंडीशन दी हुई है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। कौन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है इससे मतलब नहीं, ठीक है। अब बस ये बोला गया है इन 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है,
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, वाई कांट ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज्ड इनटू प्रतीक बॉडी। अच्छा, प्रतीक का क्या बताया है, ओ नेगेटिव। जब ओ नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उसमें आरएच फैक्टर है ही नहीं, और यदि हम आरएच फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप यदि उसमें चाह रहे हैं तो प्रतीक की बॉडी में जो एंटी बॉडीज हैं वो उसको बाहर का समझेंगे और उसको उनकी आरबीसी को मार देंगी, तो उससे ऑलरेडी ब्लड लॉस हो चुका है तो और ज़्यादा इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। ठीक है, देखिए यही लगा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें पूछा है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, तो ये मल्टीपल एलील्स का है, क्योंकि ब्लड ग्रुप के लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल एलील्स। अब है व्हाट वैल्यूज डू फाइंड प्रतीक सिस्टर्स एंड आसिफ। प्रतीक सिस्टर्स हो, जो प्रतीक की जो सिस्टर हैं वो साइंस को समझती हैं, जबकि आसिफ ये समझ रहा है, अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो आसिफ है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है, यहाँ कहीं लिखा है। ठीक है, तो मतलब डोनेट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो प्रतीक की सिस्टर है वो समझती है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, लेकिन एक हेल्पिंग पर्सन के होने के नाते आसिफ जो है वो इस पे भरोसा करता है। ठीक है, और वो तैयार हो जाता है देने के लिए ब्लड। ठीक है, तो जबकि इससे इस कंडीशन से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ब्लड ग्रुप में आप ये समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप यदि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका क्या होना चाहिए, जीनोटाइप IA ब्लड ग्रुप बी है तो IB होगा या फिर IBIO होगा। जीनोटाइप बता रही हूँ, ब्लड ग्रुप AB है तो AB होगा या BA होगा, लेकिन यदि O है तो IO होगा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं ब्लड ग्रुप में कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का डिटेल जो है हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाकर तो उसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7। मतलब हमने एक क्रॉस कराया है, उसमें हमें 9:7 मिला है, तो ये हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो मिलेगा नहीं, डबल मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने 2 होमोजाइगस कैरेक्टर को ले लेते हैं और 2 हेटेरोजाइगस कैरेक्टर को ले लेते हैं, कैपिटल P, स्मॉल p। एज वेल इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन आर द 2 पेयर ऑफ नॉन एलीलिक जीन। मतलब ऐसे कोई जीन जिनकी एलील्स नहीं, एलील्स मतलब सही होमो नहीं है। ठीक है, और ये अलग अलग लोकाई को प्रेजेंट है। लोकाई मतलब क्रोमोसोम के जिस जगह पे वो जीन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लोकाई। ठीक है, तो ये बोला है तो इसका मैं सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, मटर की पौधी को लिया, ये देखिए इसमें ही समझ दीजिए। जैसे आपको याद हो तो मेंडल के जो 3 लॉज में लास्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नहीं, मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसमें ये बताया गया है, इस तरीके के डाईहाइब्रिड क्रॉस है, सेम यहाँ पे ये करना है। ठीक है, ये वाइट फ्लावर है और ये मतलब दोनों ही वाइट फ्लावर हैं, लेकिन इनमें जो जीन्स हैं वो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट है। तो एक को हम कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी ले लेते। ठीक है, दोनों वाइट कलर के हमें शो हो रहा है, लेकिन उनके जीन्स अलग हैं और लोकाई अलग अलग, इस तरह से रिजल्ट हमें सेपरेट मिलेंगे। ठीक है, इन ये पेरेंट जनरेशन हो गई, ये लिखा है क्या भी, तो ये होगी पेरेंट जनरेशन। इनका जो हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल P स्मॉल p मिलेगा। ठीक है, जब अभी इसका F2 जनरेशन में हम एक चेकर कोड बनाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए पहले तो इनका हमें क्रॉस कराना पड़ेगा, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। देखिए अब यहाँ पर ये कैसा है ये समझिए, इस एक हम मतलब चेकर बोर्ड एक और बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेल का, ये फीमेल का, और देखिए कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, इनका कराएंगे तो कैपिटल C कैपिटल P, इसका कराएंगे तो कैपिटल C स्मॉल p। ठीक है, इसका ऐसे कराएंगे तो स्मॉल c कैपिटल P, इसका ऐसे कराएंगे तो स्मॉल c स्मॉल p। ये देखिए ये जो 4 रिजल्ट है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट यहाँ लिखे हैं एज इट इज़ उठा करके आपको यहाँ लिख देना है, और बस जो क्रॉस मैंने यहाँ सिंगल कराया है वही क्रॉस आपको यहाँ पे डबल करा देनी। ठीक है, तो जहाँ पर भी कोई कैपिटल आ रहा है, जैसे मान लीजिए कैपिटल C आ रहा है, स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p आया, मान लीजिए स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p आया, मतलब इस तरीके से जहाँ पर भी कैपिटल आएगा,
ठीक है। तो वो सारे के मतलब ये कैपिटल और ये दोनों आने चाहिए हमेशा कैपिटल, बाकी कुछ भी स्मॉल आ जाए चलेगा, ठीक है। तो ये सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। देखिए इनमें लिखा है कलर्ड, जिनमें लाइन खींची हुई वो सारे के सारे कलर्ड हैं, ठीक है। दोनों आना कंपल्सरी। देखिए कैपिटल, एक केस बताती हूँ, कैपिटल सी स्मॉल पी, देखिए वाइट आया है, स्मॉल सी कैपिटल डी वाइट आया है, मतलब सी और पी दोनों कैपिटल होना कंपल्सरी है। तो जो जहाँ पर भी ऐसा है उतने, अच्छा ये टोटल कितने हैं, 16 हैं, ठीक है। और जितने कलर हैं वो मिले हैं हमें 9, और जो वाइट बचे वो मिले 7, तो ये हो गया 9:7, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब ऐसे जीन जो कि मतलब एक से हिडन होते हैं, तो उनका ये रेशो बताना है। तो इसकी आप थ्योरी बना करके लिखोगे और इस तरीके से चार्ट बनाओगे। बहुत ही आसान सा तरीका, ये भी मैंने बता दिया आपको कि आखिर ये आया कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस करना, ओवर मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करना। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में क्या होता है, एक मान लीजिए दो कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। इनके अंदर जीन्स हैं, इसमें अलग जीन है, इसमें अलग जीन। अभी ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तो इसका हाफ पोर्शन इसके पास चला जाता है, इसका हाफ पोर्शन इसके पास आ जाता है। तो मतलब दोनों के कैरेक्टर एक्सचेंज हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। और ये कब होता है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा आपने। तो मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 की स्टेज होती है उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ यह लिखा हुआ है। चलिए अब इसका ये डायग्राम समझ लिया, देखिए। अच्छा, उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, पैकेटीन, डिफ्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 1 2 3 4, ये होगी 4। ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। देखिए मैं यहाँ पे 2 कलर ये है और एक और से आपको समझा रही। एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम को ले लेती हूँ रेड कलर से, और एक क्रोमोसोम मान लेते हैं ये है, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों धीरे धीरे करके पास ना आएंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाई शेप का। इसको हम बोलते हैं कियाज्मा फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा है कियाज्मा, ठीक है। अब देखिए, अब ये धीरे धीरे से पास आएंगे और एक दूसरे की क्रॉस होंगे। तो ये मैं अभी स्टेज बता रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से क्रॉस हो गए, ये किस तरीके से, देखिए ऊपर वाले दोनों उनको कुछ नहीं हो रहा, बस ये वाले होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे इस स्टेज में क्या होगा, ये, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेज में ये ऐड हो जाएगा और इसके साथ में ये तो था ही पूरा, और ये हो जाएगा। देखिए ये रेड वाला इसके साथ चला गया और ये ब्लैक वाला रेड वाले के साथ आएगा, बस इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और अब ये जो रिजल्ट है वो न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए न्यू जनरेशन मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है उनमें पेरेंट्स की कैरेक्टर आते हैं दोनों के, क्योंकि देखो ना आधा आधा मटेरियल आया है दोनों का। बस ये है, मैंने आपको बहुत ही छोटे में 3 स्टेज में बता दिया, लेकिन ये 4 स्टेजेस में रुका। मतलब यही, इसको आप एक बार और बना दे तो हो गई 4 स्टेजेस। यदि आप ऐसा ना बना पाओ तो आप क्या करो, पेंसिल को डार्क और एक लाइट पेंसिल दोनों का करा दो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। या फिर ये पेंसिल है आपके, इसको इस तरीके से कलर फिल कर दो, एक को ऐसे लाइन बहने दो तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा क्रॉसिंग ओवर। चलिए नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, डिसऑर्डर और डिसीज़ में क्या डिफरेंस होता है। डिसीज़ आसानी से क्योर हो जाती है, उसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, मेडिसिन है, लेकिन डिसऑर्डर की कोई भी दवाई नहीं होती, ठीक है। जो डिसीज़ है वो किसी ऑर्गन में होगी, जबकि जो डिसऑर्डर होता है वो जीन लेवल का होता है, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है वो कई सारे टाइप के होते हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, मान लीजिए ऑटोजोम पे हो रही हैं, ऑटोजोम क्रोमोजोम पे होने वाली डिसीजेस। दूसरा, सेक्स क्रोमोजोम पे होने वाली डिसीजेस मतलब डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोजोम पे होने वाले डिसऑर्डर। तीसरा, अगर क्रोमोजोम का, शॉर्ट में लिख दिए, क्रोमोजोम का साइज में कुछ डिफरेंस आ जाता है तो। और चौथा होता है म्यूटेशन, इसके कारण होने वाली डिसीज, ठीक है। इसमें मैं आपको ये इस तरीके से अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। अब जो ऑटोजोम के द्वारा जो डिसीज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं,
अगर मैं 2 बता रही हूँ, आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक तो होती है डाउन सिंड्रोम, DS करके लिख देती हूँ। एक होती है एडवर्ड सिंड्रोम, E और S करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोम से होने वाली डिसीजेस, एक होती है टर्नर सिंड्रोम, TS करके लिख दिया, ठीक है। एक होती है XY सिंड्रोम, ठीक है। क्रोमोसोम के साइज थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके कारण एक डिसीज होती है, उसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। एक म्यूटेशन के कारण होती है, तो आप सिकल सेल एनीमिया शॉर्ट फॉर्म लिख रही, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया लिख सकते हैं पहला। दूसरा एक आप लिख सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मैं इसको थोड़ा सा लंबे में बताऊंगी क्योंकि इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम इन डिसीजेस को, या फिर डिसीजेस नहीं, सॉरी, क्या हो जाएंगे, सिंड्रोम। इन सिंड्रोम को या फिर डिसऑर्डर को हम हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, ऑटोसोम। जैसे यदि क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, क्रोमोसोम की यदि हम बात करें तो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स में होंगे, ठीक है। तो 23 पेयर्स में होंगे, तो इसके आगे जो 22 पेयर्स है इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, जबकि जो 23rd नंबर का उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यदि मान लो इनमें कोई डिसीज़ होगी तो इसी के नाम से चलेगी, इनमें कोई डिसीज़ होगी तो इसी के नाम से चलेगी, ठीक है। तो ऑटोसोम को समझते, इसमें ऑटोसोम में क्या होता है कि पहले हमने जो डिसीज़ डिस्कस की डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें होने चाहिए पेयर में 2 क्रोमोसोम, लेकिन हो जाते हैं 3 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये डिसीज़ हो जाती है। एडवर्ड में क्या होता है, 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें 2 होनी चाहिए, वो कितने जाते हैं, 1 और बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या होता है, लगभग कैरेक्टर सेम है कि जो बच्चा है वो मेंटली फिजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। नाक चपटी होगी तो कान छोटे होंगे, मतलब इस तरीके से कई सारी आप कैरेक्टर आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम के, इसमें फीमेल में होती है मेनली, फीमेल में एक्सेस क्रोमोसोम होनी चाहिए, लेकिन इस डिसीज़ में एक क्रोमोसोम यहाँ से हट जाता है और केवल एक एक्स क्रोमोसोम बचता है, जिसमें क्या होता है फीमेल लगेगी तो फीमेल, लेकिन उसमें फीमेल वाले कोई भी करैक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक है XY क्रोमोसोम, तो ये होगी मेल में, क्योंकि 2 Y है तो इसमें क्या होता है, मेल में X और Y क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक और एडिशन का Y क्रोमोसोम आकर के ऐड हो जाएगा तो वो रहेगा तो मेल, लेकिन मेल से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये। अच्छा, ये इस टाइप के जो पर्सन होंगे, जो मेल होंगे, वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले में होंगे, तो ये क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब क्रोमोसोम की साइज नॉर्मली इतना होगा, लेकिन एक अगर मान लीजिए किसी बच्चे को क्राइडू-चैट सिंड्रोम ये डिसीज़ होती है पर्सन को, तो जो 5th नंबर का क्रोमोसोम है उसका साइज़ ना थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाने के कारण उसका जो लैरिंग्स है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो जब बच्चा रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज़ निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्राई, मतलब रोता है तो, ठीक है, बिल्ली जैसी आवाज़ निकलेगी उसकी। अब लास्ट म्यूटेशन का टाइप है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मतलब म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन मतलब DNA में कुछ चेंज हो जाए, तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें जो हमारी जो सेल्स हैं, मतलब जो अल्फ़ा और बीटा, तो बीटा जो जब आप लोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ करके आए होंगे पिछली क्लासेस में, तो अल्फ़ा और बीटा 2 चेन होती हैं RBC में। तो जो बीटा चेन है उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन कॉज हो जाता है, जिसके कारण जो RBC है वो होनी चाहिए राउंड शेप की, लेकिन राउंड ना होकर के वो सिकल शेप, मतलब चंद्राकार टाइप की हो जाती है, और इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ऑक्सीजन को होल्ड कर पाएं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो ये जिंदा भी नहीं रहेंगी, सर्वाइव नहीं करेंगी, तो ये मर जाएंगी। तो धीरे धीरे ब्लड की कमी हो जाएगी, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मतलब जो सेल है वो सिकल शेप की होगी और ब्लड की कमी होगी, तो उसको बोलेंगे हम एनीमिया, ठीक है। तो म्यूटेशन की हमने फर्स्ट डिसीज़ है वो सिकल सेल एनीमिया, सेकंड डिसीज़ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, ठीक है। मैं इसको अलग से स्लाइड में बता रही हूँ क्योंकि इसका एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप में आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों कवर कर लोगे। एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्ट मतलब फटना, ठीक है, फेटाइलिस मतलब फीटस की, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए, ये प्लेजेंटा है,
है ना, ये प्लेजेंटा हो गई, ये प्लेजेंटा के अंदर बेबी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि जो फादर हैं उनका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, ठीक है, और जो मदर हैं उनका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, और मान लीजिए जो बेबी कंसीव किया है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी भी कारण से ये हो गई उसकी, ठीक है, यदि मान लीजिए किसी भी कारण से प्लेजेंटा से ब्लड निकल करके फीमेल के ब्लड के साथ में चला जाता है, ठीक है, तो फिर जो ये मदर है इसको तो नहीं पता कि ये मेरा ही बच्चा है, तो ये क्या करेगी, अपनी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, ठीक है, इसके आगे लेकिन जब तक एंटीबॉडी बनती है तब तक 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये बेबी बाहर आ जाता है। अब मान लीजिए सेकंड टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव की और सेम जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप आ जाता है पॉजिटिव, तो अब तो क्या होगा, एंटीबॉडी बनी बनाए रखी है। अब जैसे ही अगर ब्लड थोड़ा सा भी बाहर आता नहीं, एंटीबॉडी अंदर जा करके उस बच्चे की सारी आरबीसी को ख़त्म कर देती है और ये अब जो वुमेन है वो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई। यदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तब तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव हुआ तो ये नहीं रख पाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इस तरीके का डायग्राम बना करके आपको इसकी थ्योरी और ये कंडीशन बता करके और फिर आपको आगे अपना जो आंसर है उसको कंटिन्यू करने, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। यदि कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे आगे जुड़े रहने के लिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।